हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पीके पर। मॉडल पेपर नंबर 1 का 10वां प्रश्न कर रहे हैं। 9% कंप्लीट हो गया, 10वां प्रश्न कर रहे हैं। क्या कह रहा है देखो। प्रश्न कह रहा है कि केंद्र ओ वाले वृत्त के बाह्य बिंदु टी से दो स्पर्श रेखाएं टी पी तथा टी क्यू खींची गई है। सिद्ध कीजिए कि कोण पी टी क्यू बराबर है दो कोण ओ पी क्यू। पहले प्रश्न की थीम को समझते हैं हम। देखो प्रश्न क्या कह रहा है कि ओ केंद्र वाला वर्त हो गया, ये केंद्र ओ है और ये एक वर्त हो गया। इसके बाह्य बिंदु टी, ये बिंदु टी है। इस टी बिंदु से दो स्पर्शरेखाएं टी पी और टी क्यू खींची गई है। अब हमें को सिद्ध करना क्या है कि कोण पी टी क्यू, पी ये रहा, टी क्यू, पी टी क्यू ये कोण दुगुना है किसका? कोण ओ पी क्यू का। ओ पी क्यू इस कोण का दुगुना, ये हमें सिद्ध करना है। तो प्रश्न को हल करते हैं। देखो क्या करेंगे। सबसे पहले हम यहां पर क्या देख रहे हैं, हम यहां पर देख रहे हैं कि पी टी क्यू ये जो कोण है, ये दो स्पर्शरेखाएं टी पी और टी क्यू द्वारा बनाया गया कोण है। और ये स्पर्शरेखाएं हमेशा क्या होती है? बराबर होती है। तो आप क्या लिखेंगे? टी पी बराबर है टी क्यू, क्योंकि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखाएं हैं। यहां कारण लिख देंगे, ये बराबर क्यों है? बाह्य बिंदु टी से स्पर्श रेखाएं हैं, स्पर्श रेखाएं। और हमने ये परमीय पढ़ रखी है क्या, कि वृत्त पर किसी बाह्य बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाई हमेशा बराबर होती है। और ये एबेसड में भी याद रखना है। प्रश्न आ सकता है कि एक वृत्त के बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो दो खींची जा सकती है, दोनों की दूरियां होती है वो बराबर होती है। अब हम देख रहे हैं कि टी पी और टी क्यू बराबर है, इसका मतलब त्रिभुज। इसका अर्थ यह हो गया कि त्रिभुज पी टी क्यू समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु, जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है, समद्विबाहु त्रिभुज है। अब समद्विबाहु त्रिभुज क्या है? जिसकी दो भुजाएं बराबर है। ये जो त्रिभुज है, इसकी एक तो ये भुजा टीपी और एक भुजा टी क्यू, ये बराबर होगी, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। और समद्विबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी ये होती है कि जो समान भुजाएं होती है उनके सम्मुख कोण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। जैसे देखो टी क्यू भुजा, इसके सामने का कोण ये है। देखो ये कोण जो मैं रेड कलर से बना रहा हूं, ये कोण है। और टीपी जो भुजा है उसके सामने का कोण ये है। तो ये दोनों कोण क्या होंगे? बराबर। ये समद्विबाहु त्रिभुज होता है, उसकी एक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? देखो हमारा ये त्रिभुज है, वो समद्विबाहु त्रिभुज है। नाउ अब हम क्या करेंगे? त्रिकोण पी टी क्यू प्लस कोण टी क्यू पी प्लस कोण क्यू पी टी बराबर 180 डिग्री। यानी तीनों कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। अब मैं क्या करता हूं, मुझे कोण कौन सा चाहिए? मुझे तो कोण चाहिए हमारे यहां पर, ये एक तो पी टी क्यू रखना है। तो यहां पर पी टी क्यू ये कोण तो रखना है, इन दोनों को हटाना है। और ये कोण दोनों बराबर है, ये भी हम जानते हैं, ये दोनों कोण क्या है? बराबर है। तो कोण पी टी क्यू प्लस कोण टी क्यू पी, सॉरी टी क्यू पी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? इस टी क्यू पी की जगह भी लेता हूं कोण क्यू पी टी। क्यू पी टी ये कोण लिख देता हूं, क्योंकि ये दोनों कोण आपस में बराबर है। और प्लस कोण क्यू पी टी बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहां से कोण पी टी क्यू प्लस दो कोण क्यू पी टी बराबर 180 डिग्री, ये समीकरण नंबर 1 हो गई हमारी। सबसे पहले ये जो समद्विबाहु त्रिभुज है, इसमें हमें क्या करना है? इस कोण को हटा देना, तीनों कोणों का योग करना है, इस कोण को हटा देना और इसका रीजन भी लिख देंगे। चूंकि कोण हमने देखो इसकी जगह टी पी क्यू, ये जो कोण है टी क्यू पी, इसकी जगह मैंने क्यू पी टी लिख दिया है। टी पी क्यू ये कोण है, इसकी जगह मैंने ये लिख दिया। इसका रीजन लिख देंगे कि भाई ये भुजाएं बराबर है, समद्विबाहु त्रिभुज है, तो ये कोण दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर। यानी कोण क्यू पी टी बराबर है कोण पी
कोण सॉरी टी क्यू पी, ये दोनों कोण बराबर है, ये दो भुजाएं बराबर है तो इनके समूह कोण बराबर हो गए, तो ये हमने रीजन लिख दिया सामने। नाउ दूसरी बात हम यहां पर एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे, वो क्या है देखो, टी पी स्पर्शरेखाएं है और पी, ये जो पी ओ है ये क्या है, त्रिज्या है। तो स्पर्श रेखाओं पर त्रिज्या हमेशा क्या होती है, लंब होती है। ये भी एक परिमेय आपको याद रखनी है। कोई भी वर्त होता है, ध्यान रखें, कोई भी वर्त होता है उसकी जो स्पर्श रेखा होती है उस पर त्रिज्या हमेशा लंब होती है, ये 90 डिग्री का कोण बनाती है हमेशा। तो देखो टी पी त्रिज्या है और पी ओ क्या है, पी ओ सॉरी टी पी स्पर्श रेखा है और पी ओ त्रिज्या है। तो ये जो पूरा कोण है, देखो मैं रेड कलर से फिर बना रहा हूं, ये पूरा कोण है ना, ये कोण ये 90 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा देखो, तथा कोण टी पी क्यू बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। और यहां कारण लिखेंगे, ये 90 डिग्री क्यों है, स्पर्श रेखा व त्रिज्या परस्पर लंबवत होती है, परस्पर लंबवत होती है, ये हमने इसका कारण बता दिया है। अब देखो ये जो पूरा कोण है, ये पूरा कोण है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, टी पी क्यू लिख दूं। तो यहां मैं लिख देता हूं कोण टी पी क्यू प्लस हमें कौन सा लिख दूं, ओ पी क्यू, ओ पी क्यू, कोण ओ पी क्यू और टी पी क्यू लिख दिया मैंने, और ये है 90 डिग्री। क्यों लिखा देखो, ये जो पूरा कोण है, इस पूरा कोण 90 डिग्री का है, तो मैंने इसको दो भागों में लिख दिया भाई, ये पूरा 90 डिग्री का है, इसको दो भागों में, ये कोण प्लस ये कोण, ऐसे किया मैंने यहां पर। अब आगे देखो क्या करेंगे, एक मिनट, अब इसके बराबर में यहां लिख रहा हूं देखो, टी पी क्यू तो देखो हमें चाहिए, ये जो पर्सन है ना इसमें देखो, यहां देखो ये टी पी क्यू है ना, इसकी जगह टी पी क्यू कह दो चाहे क्यू पी टी कह दो, एक ही बात है ना। इसको इससे लिख दो चाहे इससे लिख दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, ये जो मैंने अभी लिखा है उसके बराबर में कोण, मुझे मान चाहिए किसका, इसका, तो इसको मैं उधर भेज देता हूं। तो यहां पर लिख देता हूं मैं कोण क्यू पी टी, इसको भी हमने क्यू पी टी लिख दिया क्योंकि हमने पहले इसका नाम क्यू पी टी रख दिया है, तो इसका हम क्यू पी टी रख देते हैं, क्यू पी टी। तो क्यू पी टी बराबर हो जाएगा 90 माइनस ये कोण उधर जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस कोण ओ पी क्यू। ये समीकरण नंबर हो गया 2। एक समीकरण तो बनाना इस त्रिभुज से, दूसरा समीकरण बनाना हमारा ये जो 90 डिग्री का कोण है इससे, ठीक है। इसके बाद में हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 से, इक्वेशन नंबर 1 व 2 से, 1 व 2 से क्या हो जाएगा देखो, एक में ये जो क्यूपीटी का मान है वो यहां से रख देता हूं मैं, तो समीकरण 1 में रख देता हूं, तो क्या हो जाएगा देखो, समीकरण 1 ये रही, कोण पी टी क्यू प्लस 2 तो है ये यहां पर, और 2 तो पी टी क्यू लिख दिया मैंने, प्लस 2 क्यू पी टी। अब क्यू पी टी की जगह ये लिख देता हूं 90 माइनस कोण ओ पी क्यू बराबर कितना है 180, ये बराबर हो गया 180। अब इसको हल कर लेते हैं, उत्तर आ जाएगा कोण पी टी क्यू प्लस 2 को 180 से 90 से गुणा करूंगा तो 180 हो जाएगा, माइनस इसको मैं 2 से गुणा करूंगा तो 2 कोण ओ पी क्यू बराबर 180। अब 180 से 180 कट जाएगा क्योंकि ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा, बराबर कोण पी टी क्यू बराबर, ये माइनस का है, ये पूरी टर्म माइनस के उधर जाके प्लस की हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 2 कोण ओ पी क्यू। और एक्चुअल में यही सिद्ध करना था, देखो हमें यही सिद्ध करना था, आप देख सकते हैं आ गया। देखो कोण 2 पी टी क्यू सॉरी कोण पी टी क्यू बराबर 2 कोण ओ पी क्यू, यही हमें सिद्ध करना था, तो इस प्रकार हमने इसको सिद्ध कर दिया है।
प्रश्न आसान है, एक बार फिर वीडियो देखो, या फिर एक दो बार आप अपनी फेयर कॉपी में या रफ कॉपी में जब भी ट्राई करोगे तो प्रश्न समझ में आ जाएगा। एकदम से आपको नकल नहीं मारनी है। फिर बता देता हूँ इस प्रश्न की थीम क्या है। इस प्रश्न की एक्चुअल में थीम ये है कि यहाँ आपको दो समीकरण बनानी है। एक तो बन जाएगी आपकी ये जो त्रिभुज बन रहा है इस त्रिभुज से, और इस त्रिभुज की दोनों भुजाएं बराबर होती है, सम्मुख कोण बराबर हो जाएंगे, तो तीनों कोणों को जोड़ोगे तो एक समीकरण बन जाएगी यहाँ से। एक बन जाएगी ये टीपी जो स्पर्शरेखा है वो पीओ त्रिज्या पर लंब है, तो ये 90 डिग्री का कोण हो जाएगा। फिर इस कोण को तोड़ दो, टीपी क्यू और ओपी क्यू में जोड़ दो, वापस 90 कर दो, वैल्यू पुट कर दो, एक दूसरे को सरल कर लो और आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो वीडियो समझ में आया है तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू।